नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष की अगर एक शास्त्रीय परंपरा है तो उसमें ग्रहण को कभी भी केवल भय, अशुभ या विनाश का प्रतीक नहीं माना गया है, बल्कि शास्त्र ग्रहण को मन, विवेक और चेतना की परीक्षा का विशेष काल कहते हैं। जी हाँ दर्शकों, आप समझ गए होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण की, खग्रास चंद्र ग्रहण, जो कि 3 मार्च 2026 को घटित होने वाला है, इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण घटित होने वाला है, एक खग्रास चंद्र ग्रहण घटित होने वाला है, ये भारत में दृश्य होगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन प्रभाव डालेगा हमारे सभी ग्रहों पर, हमारी सभी राशियों पर। अगर हम बृहत पाराशर होरा शास्त्र में देखें, उसको समझें, तो चंद्रमा को स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा है मनसः कारकः, अर्थात कि मन, भावनाएं, स्मृति, संवेदनशीलता और मानसिक संतुलन चंद्रमा के अधीन माने गए हैं। इसलिए जब चंद्रमा ग्रहण ग्रस्त होता है तब उसका प्रभाव बाहरी घटनाओं से ज्यादा व्यक्ति के भीतर घटित होता है। ये जो ग्रहण है, खग्रास रूप का जो ग्रहण लगेगा, इसमें चंद्रबिंब पूर्णतः राहु छाया से आच्छादित हो जाएगा। वृहत संहिता में वराहमिहिर ने इस अवस्था को आवृत चेतना का काल बताया है, जहां पर विवेक क्षीण हो सकता है और आपकी जो भावनाएं हैं ये बहुत ज्यादा तीव्र हो सकती हैं। ये ग्रहण सिंह राशि में होने जा रहा है, जो सूर्य की राशि है, और जातक, परिजात या सारावली के अनुसार आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार और नेतृत्व की प्रतीक मानी जाती है। इसलिए इस ग्रहण के समय मन और अहंकार के बीच संघर्ष, पहचान को लेकर के संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया में कठोरता देखी जा सकती है। अगर किसी भी तरह से चंद्रमा आपकी जन्म पत्री में पीड़ित है तो ग्रहण के समय में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। देखिए, अगर ये ग्रहण होता है तो उससे कुछ 7 दिन पहले से आपको असर दिखना शुरू हो जाता है, और कुछ 7 दिन बाद तक भी आपको इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो लगभग ये 15 दिन का जो समय होता है, इस समय में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा मानसिक उथल पुथल लेकर के आ सकता है ये समय। अब अगर देखा जाए तो ये चंद्र ग्रहण का जो प्रारंभ होगा ये दोपहर में 2:16 पर होगा 3 मार्च को, और समापन होगा ये 6:46 पर होगा। क्योंकि ये भारत में दृश्य है तो यहाँ पर इसका सूतक काल अवश्य ही लगेगा, और सूतक काल शुरू हो जाएगा सुबह 9:49 पर। अब शास्त्र में इस काल को भय का नहीं बल्कि संयम, मौन, आत्मनिरीक्षण और चेतन कर्म का काल माना गया है। इस समय में आप अपने आप को किसी साधना में लगाइए, एक मंत्र का जाप करते रहिए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही करते रहिए इस समय में। अब देखते हैं इसका सभी राशियों पर, हमारी 12 जो राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण पंचम भाव में घटित हो रहा है। पंचम भाव को फल दीपिका में बुद्धि, संतान और विवेक का भाव कहा गया है। तो इसका कारण यह अवधि मन निर्णय लेने में यहाँ पर भ्रम अनुभव कर सकता है। संतान, शिक्षा या प्रेम संबंधों को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं। व्यक्ति किसी विषय को लेकर के आवश्यकता से अधिक सोचे, इस तरह के चांसेस भी बन सकते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग यहाँ पर हो सकती है। अगर उपाय की बात करी जाए तो उपाय के स्वरूप अगर आप ग्रहण काल में बच्चों या विद्यार्थियों से संबंधित जो चीजें हैं उनका दान करें, जैसे दूध का, चावल का अगर आप दान करते हैं, बच्चों या विद्यार्थियों को कॉपी, किताबें, पेंसिल, इस सब का दान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप ओम सोम सोमाय नमः
इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको मानसिक संतुलन भी प्रदान होगा। अब वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि के लिए यह ग्रहण आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, मतलब माता और गृह सुख का भाव माना गया है चतुर्थ। इस दौरान मन अशांत रह सकता है, घर के वातावरण में तनाव होगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बढ़ने लगेंगी, व्यक्ति भीतर से असुरक्षित अनुभव कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय माता का आशीर्वाद लेना या माता तुल्य स्त्री का आशीर्वाद लेना बहुत श्रेष्ठ है। सफेद वस्तुओं का दान करना बहुत श्रेष्ठ है। ग्रहण के बाद दान हमेशा श्रेष्ठ माना गया है, तो सफेद वस्तुओं का दान करें। और घर में शांति बनाए रखने के लिए, चंद्र दोष को शांत करने के लिए अगर आप ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि के लिए यह ग्रहण आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है, जो पराक्रम और साहस और छोटे भाई बहनों का भाव है। इस कारण साहस में कमी महसूस हो सकती है, भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, या फिर मन में नकारात्मक विचार यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। आपके व्यक्ति जो कहना चाहता है वह स्पष्ट रूप से कह नहीं पाएगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं। इस समय में अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जितना टाइम भी ग्रहण चल रहा है आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और 7 दिन पहले से पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। वाणी संयम अत्यंत लाभकारी हो जाएगी आपकी। अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि के लिए यह जो ग्रहण हो रहा है ये आपके दूसरे भाव को प्रभावित कर रहा है। ये आपका वाणी भाव है, आपके कुटुंब का भाव है। इस अवधि में आपकी वाणी बहुत ज्यादा कठोर हो सकती है, इससे आपका जो पारिवारिक वातावरण है ये बिगड़ जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। धन को लेकर के चिंता आपकी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। सत्य बोलते हैं या फिर मौन रहते हैं, थोड़ा बहुत मौन रहने की कोशिश करते हैं, और मीठी वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं तो ऐसा करने से आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा संतुलित होगा। अब सिंह राशि की बात करते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर है उनके लग्न में ही होने जा रहा है, आपकी ही राशि में घटित होने जा रहा है। ये आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, आत्मबोध का भाव आपके अंदर जाग सकता है। इस कारण आपके अहम को ठेस लग सकती है, आपके अंदर कुछ गिल्ट की भावनाएं जाग सकती हैं, कुछ चीजों को लेकर के पछतावा हो सकता है आपके अंदर, आत्मविश्वास की कमी भी होगी और एक तरह की मानसिक बेचैनी आपके अंदर रहने वाली है। कुछ पुराने निर्णयों पर यहाँ पर आपको पछताना पड़ जाए, इस तरह के चांसेस आपके लिए बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। व्यक्ति स्वयं को उलझा हुआ या फिर उपेक्षित महसूस कर सकता है। उपाय के तौर पर अगर आप सूर्य को जल अर्पण करते हैं बहुत श्रेष्ठ है। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और सूर्य को जल दीजिए। पिता, गुरु या फिर पिता तुल्य जितने भी लोग हैं अगर उनका सबका आप सम्मान कीजिए, उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद लीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इस ग्रहण के प्रभाव को, जो भी दुष्प्रभाव है उन्हें शांत करेगा। अब हम कन्या राशि की बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि के लिए यह ग्रहण आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है। द्वादश भाव आपके व्यय का भाव, निंद्रा का भाव, एकांत का भाव होता है। यहाँ पर आपको आपकी नींद में बाधा आती हुई नजर आएगी, अनिद्रा बढ़ सकती है, यहाँ पर व्यर्थ के खर्चे भी बढ़ सकते हैं और इस वजह से मानसिक थकान आपकी बढ़ जाए, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपका धन किसी हॉस्पिटल या फिर कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाए, इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। किसी को भी धन उधार बिल्कुल मत दीजिएगा, इस समय में धन मिलेगा भी नहीं और उस व्यक्ति से संबंध खराब हो, इस बात के चांसेस भी बहुत ज्यादा यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। आंखों का अपने बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अगर शास्त्रों के अनुसार देखें तो इस समय में आप कुछ सेवा कार्य कीजिए, हॉस्पिटल या फिर किसी जरूरतमंद को थोड़ा दान करके आइए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मौन साधना रखिए, मतलब जब तक ग्रहण होता है जितना देर हो सकता है मौन रहिए, मन ही मन में किसी मंत्र का जाप करते रहिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब तुला राशि को देख लेते हैं। तो तुला राशि के लिए यह ग्रहण आपके एकादश भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर जो एकादश भाव है ये लाभ भाव होता है, हमारे मित्रों दोस्तों का होता है, हमारे बड़े भाई बहन का होता है। तो इस दौरान अनपेक्षित लाभ जो है वहां पर रुकावट आ सकती है। कहीं ना कहीं आपका आपके दोस्तों से किसी बात को लेकर के मतभेद हो जाए या फिर
ईर्ष्या की भावना आपके अंदर उत्पन्न हो जाए उनको लेकर के, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। बड़े भाई बहनों की सेहत में भी किसी ना किसी तरह की समस्या आ सकती है। आपके संबंध उनसे खराब हो जाए, उनकी बात का आप गलत मतलब निकाल लें, इस बात के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आते हैं। आपको आपके वर्क प्लेस पर किसी तरह का अपमान सहना पड़ जाए, नौकरी जाने के योग भी यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम उपाय की बात करें तो निर्धनों को आप भोजन कराएं, गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को अगर आप भोजन कराते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा यह आपके लिए। और ग्रहण वाले दिन अगर आप थोड़ा शांत रहते हैं, चुप रहते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं, अपने ख्यालों को, अपने जो विचार आपके मन में आ रहे हैं इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वो राशि है जहां पर चंद्रमा पहले से ही नीच के होते हैं, तो अब इनके लिए जो ये ग्रहण इनके दशम भाव में होने जा रहा है, दशम भाव आपके कर्म का है, आपके प्रतिष्ठा का है, आपके वर्क प्लेस का है, कार्य का है, व्यवसाय का है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि कार्य स्थल पर तनाव आ रहा है, आपका आपके सीनियर से किसी बात को लेकर के मतभेद हो रहा है, यहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा भी गिर जाए आपके वर्क प्लेस पर, इस बात के चांसेस भी बहुत ज्यादा बनते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं। पिता के साथ किसी बात का मतभेद हो जाए, वैचारिक मतभेद हो जाए, इस बात के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। और भाग्य का साथ आपको ना मिले, इस बात के भी बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं। अब शास्त्रों में जो उपाय बताया गया है वह सिर्फ यही है कि अपने कर्मों में पारदर्शिता रखिए आप, और आपके लिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो है ओम नमः शिवाय मंत्र। इस मंत्र का जप आप करते रहिए, जब तक ग्रहण पड़ रहा है तब तक आप इस मंत्र का जाप कीजिए। वैसे आप हमेशा भी इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, आपकी मानसिक शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप। अब धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के लिए यह ग्रहण आपके नवम भाव में घटित हो रहा है, मतलब भाग्य भाव में, धर्म और गुरु का भाव होता है, पिता के सुख का भाव होता है ये। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि भाग्य में मंदता आ रही है, पिता या गुरु से आपके मतभेद होते हुए यहाँ पर दिखेंगे आपको अचानक से आपके पिता के स्वास्थ्य में किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में भी किसी तरह की गिरावट आ जाए, इस बात के चांसेस भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं। इनके साथ बिल्कुल भी मतभेद मत कीजिएगा, नहीं तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, पीले वस्त्र या फिर चना दाल का अगर आप दान करेंगे ग्रहण के बाद तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, माता और माता तुल्य स्त्रियों का भी आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। अब मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि के लिए यह ग्रहण आपके अष्टम भाव में होने वाला है। यहाँ पर अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव होता है, अचानक कुछ होता है आपकी लाइफ में, मानसिक भय आ जाता है। इस दौरान व्यक्ति को बिना कारण भय, चिंता और स्वास्थ्य संबंधित आकांक्षाएं बनी रहती हैं आपके अंदर, कुछ शंकाएं बनी रहती हैं आपके अंदर, मतलब जो चीज नहीं भी है आप उसको भी सोच करके एक भ्रम में जी रहे होते हैं, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आ जाती है। तो अगर हम बोले कि शास्त्र के अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो आपको काले तिल या फिर उड़द की दाल का दान करना बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। संयमित आचरण जो है अगर आप रखेंगे तो इससे आपका भय शांत होगा, और सबसे ज्यादा ये आपके जीवन साथी के ऊपर असर डालेगा, आपके वैवाहिक जीवन पर असर डालेगा। तो आपको ये दान अवश्य ही करने चाहिए और जीवन साथी के साथ संवाद अच्छे से करना चाहिए। अब कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि के लिए यह ग्रहण आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है, मतलब विवाह, साझेदारी का भाव। अगर आपकी कहीं शादी पक्की हुई है तो बहुत सोच समझ करके वहां पर बातचीत कीजिए। शादी पक्की ही हुई है, अभी अगर शादी नहीं हुई है तो वहां पर किसी तरह के गलत फहमी हो जाए और वो रिश्ता टूट जाए, टूटने की कगार पर आ जाए, इस तरह के चांसेस नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में गलत फहमी से भावनात्मक दूरियां आ जाए, इस बात के भी चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। अपने स्वभाव को थोड़ा शांत रखिए, शांति से संवाद कीजिए। अगर आप माता या माता तुल्य स्त्रियों का अगर आप
सम्मान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ये आपके चंद्रमा को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा, आपके मन को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। तो अगर आपको उपाय करना है तो उपाय के तौर पर अगर आप सबसे पहले स्त्रियों का बिल्कुल भी अपमान मत कीजिए और अपने मामा नाना मौसी जो आपका ननिहाल होता है वहां पर उनकी किसी तरह से मदद कर सकते हैं तो अवश्य ही करिए। उनको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो वहाँ पर वो हेल्प अवश्य ही कीजिए, आप बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और अगर आप कोई भी सफ़ेद चीज़, दाल, कोई उड़द की दाल हो गई या फिर सफ़ेद वाली उड़द की दाल हो गई वो, या चावल हो गए, आटा हो गया, ये अगर आप मंदिर में जाकर के दान करते हैं ग्रहण के बाद तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब मीन राशि की बात कर लेते हैं। तो मीन राशि के लिए ये जो ग्रहण हो रहा है ये आपके छठे भाव में हो रहा है। छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का भाव होता है, विवाद का भाव होता है। तो यहाँ पर किसी कारण एक तनाव या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य में भी गिरावट यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। आपकी मानसिक स्थिति में किसी तरह की गिरावट भी यहाँ पर हो सकती है। आपको छोटी छोटी बातों को लेकर के चिड़चिड़ाहट आपके अंदर यहाँ पर बन जाए, इस तरह के चांसेस नजर आएंगे। आपको हर कोई अपना शत्रु लगने लगे, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है। तो इन सब बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर आप ग्रहण वाले दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। और अगर आप नमक या फिर कोई भी सफेद वस्तु, चीनी हो गई, नमक या चीनी में से किसी का भी अगर आप दान करते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत उपाय है, ये जरूर कीजिए आप। स्पेशली नमक का अगर आप दान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। तो दर्शकों, ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये जो ग्रहण है ना, ये कोई दंड नहीं है बल्कि चेतना को परिष्कृत करने का अवसर है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि ग्रहण काल में जो व्यक्ति संयम, दान, सेवा और आत्मनिरीक्षण का मार्ग अपनाता है उसके लिए ग्रहण शुद्धि का साधन बन जाते हैं। ये खग्रास चंद्र ग्रहण हमें ये सिखाता है कि सम्मान के साथ विनम्रता, शक्ति के साथ संयम और भावना के साथ विवेक आवश्यक है। जो व्यक्ति इस संतुलन को साध लेता है उसके लिए ग्रहण भय नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का द्वार बन जाता है। तो दर्शकों, यह था खग्रास चंद्र ग्रहण पर हमारी तरफ से एक जानकारी आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।